आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। श्रीमती दुर्गा तिवारी जी बोल रही थी कि जो भी काम होता है हम लोग बहुत उसको मन से करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब दुर्गा खुद ही त्रिशूल रूपी कलम उठा ली है तो फिर सफल नहीं होने का बात कहाँ है। जो बेसिक चीजें हैं जो हम लोग अपने टाइम में पढ़े हैं वही बेसिक चीजें आज तक हम लोग को साथ देती हैं। बच्चे तो आजकल मोबाइल में जहाँ भी मौका मिलता है तो ये आउटडोर गेम्स छोड़कर सिर्फ मोबाइल के खेल में ही लगे रहते हैं। डिजिटल स्टडी का स्कोप आयाम बहुत बड़ा है, लेकिन वह तभी सार्थक है जब हम बेसिक चीज़ जानते हैं इनके परवरिश के तरफ। और आप खुद माँ भी हैं तो हम समझ सकते हैं कि आपका संवेदना इनके प्रति कैसा होगा। बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है। हमारा यह कहना है कि डिजिटल युग में तो हम लोग गए जरूर हैं, चले गए हैं, लेकिन ओवरडोज डिजिटल दुनिया का होना नहीं चाहिए। इंडियन रोटी बैंक जैसा कि ज्ञात है, इंडियन रोटी बैंक वो गरीब, निर्धन और वंचितों के बीच कार्य करता है, चाहे वो रोटी बांटने की काम हो या फिर कंबल अलाव जो भी व्यवस्था करने की काम हो। सराहनीय कार्य इंडियन रोटी बैंक इसके कर्ता का एक सिपाही दीपक तिवारी जिन्होंने दी है आपको एक जिम्मेदारी, ये स्मार्ट क्लास कैसे निभाएंगे ये जिम्मेदारी? जी, नया काम के शुरुआत में तो बहुत सारे आते हैं ऑब्स्टेकल, पर हम कोशिश करें कि जो भी जिम्मेदारी हमें दिया गया है निःशुल्क शिक्षा का, वो मैं पूरे जज्बा और ईमानदारी के साथ उसको निभाऊं। जीवन साथी मिला जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया और ये इतने बड़े कार्य के काबिल मुझे समझा। अब जब उन्होंने सौंपा ही है मुझे एक कार्य, तो मैं पूरे ईमानदारी के साथ इसको निभाऊंगी। उनका सर कभी नीचे नहीं होने दूंगी। स्मार्ट क्लास आज बच्चों को देख करके बच्चों के बीच में सारे मुख्य शिक्षकों के साथ आपने बच्चों को देखा, तो सब उन बच्चों के भविष्य के लिए क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आती है। जी, आपने देखा होगा कि मेरे पास जो भी बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे स्कूल से हैं जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। भले ही नाम दिया गया है सरकारी विद्यालय, जब हम तैयारी करते हैं तो सरकारी विद्यालय में जाने के लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, जबकि प्राइवेट स्कूल निजी विद्यालय में उसकी ज़रूरत नहीं है सरकारी के मुकाबले। हम बहुत सारा एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके बाद सरकारी में जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो शिक्षक हैं वो पता नहीं उनके अंदर ऐसा क्या आता है जो उसको अच्छे से संचालित नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि जो बच्चे को वहाँ नहीं मिल पा रहा है वो मैं यहाँ पर दूँ, चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो या फिर ऐसे बेसिक माध्यम जो भी हो, मैं हर संभव प्रयास करूँगी उन पर खरा उतरने का। आप खुद पढ़ रही हैं बच्चों को? जी, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ। मैं तो शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मायके में मेरे दादाजी शिक्षक थे, मैथ के स्कूल में टीचर। मेरे यहाँ ससुराल में जो दादाजी थे वो भी यहाँ गोलाई स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे। मेरे नाना जी संस्कृत के शिक्षक थे। तो मैं और उनके बाद हमारे तीनों खानदान में कोई भी हुआ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि उस जिम्मेवारी को निभाऊं पूरे शिद्दत से, और मैं खुद भी एक शिक्षिका के रूप में बनना चाहती हूँ, पदभार लेना चाहती हूँ। इंडियन रोटी बैंक की एक पहल स्मार्ट क्लास, आप मुख्य अतिथि रहे, कैसा लगा थोड़ा हमें बताइए। हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के उत्थान के लिए और वर्तमान समय की जो पढ़ाई पद्धति है उसके साथ तालमेल बनाने के लिए इनका बहुत अच्छा प्रयास है। ये गांव के सब बच्चे हैं, छोटे छोटे, अभी हम उनको देख रहे हैं। तो ये लोग स्कूल जाते भी हैं, सभी लोग जाते हैं, लेकिन स्कूल के अलावे इनको अगर इस तरह का व्यवस्था मिल जाए कि जो कुछ भी वो बुक्स में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको बड़े फ्रेमवर्क में एक डिजिटल मैप के माध्यम से अगर उसको देखते हैं तो उनके दिमाग में वो बात बहुत तेज़ी से बैठेगा और इनको समझने में बहुत सहूलियत होगी। तो जो है बहुत अच्छा है। अविनाश जी, आप स्कूल के चेयरमैन हैं और इस रोटी बैंक का छोटा सा प्रयास
डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना कितना सुखद परामुख है। ये बहुत बड़ी प्रयास है। इंडियन रोटरी बैंक के तत्वाधान में जो ये शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, खासकर दीपक जी के पूरी टीम को बधाई देता मैं हूँ। और दीपक जी ने जो कदम उठाया है, ये कदम बहुत सराहनीय है और निश्चित तौर पर इनको सफलता मिलेगी और हम लोग हर तरह से इनको मदद करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे उस परिवार से भी जुड़े हैं, शायद शिक्षा से वंचित रह सकते थे, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। युवा में ताकत और क्षमता है कि युवा चाहे तो अपने ताकत के बल पर समाज को नई दिशा और दशा दे सकता है और दीपक जी इस काम को कर रहे हैं। इनको बहुत बड़ी शुभकामना है और बधाई है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।